मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बातचीत करेंगे हम लोग बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट 1 के परीक्षा से संबंधित समस्याओं का। तो हम लोग चलते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सभी समस्याएं पार्ट 1 के रिजल्ट में आई है और बच्चों के साथ क्या सब गलत हुआ है, या तो ये गड़बड़ी कॉलेज से ही हुआ है या बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उसके साथ साथ जो परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है से सब संबंधित समस्याएं कहाँ से क्रिएट हुए हैं के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेटेड न्यूज़ जो परीक्षा से संबंधित हो या कोई भी अपडेटेड न्यूज़ है बिहार विश्वविद्यालय का तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यानी प्रैक्टिकल की परीक्षा भी दिए हैं या थ्योरी का एग्ज़ाम दिए हैं और उनसे कोई समस्याएं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका समाधान जानिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप मेरे साथ बने हुए रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग पार्ट 1 के परीक्षा के गड़बड़ी से सभी समस्याओं को। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि न्यूज़पेपर में भी ये बात बताई गई थी और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर में भी यह शो कर रहा है कि प्रैक्टिकल की परीक्षा बच्चों ने दी, फिर भी रिजल्ट में बता रहा अनुपस्थित। तो इस तरह की समस्याएं हैं। फिर आप देख सकते हैं कि बहुत पेरेंट्स भी नाखुश हैं इस रिजल्ट से कि स्नातक के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी से कई छात्राओं ने खुद को कमरे में किया बंद, यानी वो सुसाइड करने के लिए तक तैयार हो गए हैं। स्वाभाविक है, एक साल पढ़ने के ठीक बाद यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपके पेरेंट्स का ताना सुनना पड़ेगा, समाज का ताना सुनना पड़ेगा। तो पेरेंट्स में तो गुस्सा होना, पेरेंट्स का गुस्सा हो जाना तो स्वाभाविक ही है बच्चे। तो चलिए उन समस्याएं क्या है प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम से संबंधित है। तो फर्स्ट नंबर मैं ये बताया कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया है ना। तो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में वो प्रेजेंट था लेकिन यहाँ बताया एब्सेंट। अब दो बातें हैं, आप प्रेजेंट हो गए एग्ज़ाम में, अपीयर हुए और फिर आपको एब्सेंट बता दिया, नंबर 1। फिर स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर 2 में आपका रोल नंबर से संबंधित प्रॉब्लम्स है। रोल नंबर मिसमैच कर रहा है, यानी आपका रोल नंबर मिसमैच है, मिलता ही नहीं है एग्ज़ाम के रोल नंबर से। आप लिखे थे आप अपना रोल नंबर, आपका रोल नंबर 42034 है लेकिन वहाँ पर में आ रहा है 422341 आ रहा है। तो इस तरह का समस्या हो गया। फिर आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम फिजिक्स का दिया आपने स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों का ये समस्या है कि फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया और आपका रिजल्ट शो कर रहा है बॉटनी का। तो तीसरी समस्या ये थी। फिर दूसरा बात यह है कि आप रिजल्ट पहली बार यदि देखते हैं तो उसमें आपको पास बता दिया गया। पहली बार रिजल्ट देखने पर आप पास हैं, लेकिन जब दूसरी बार देखते हैं सेकेंड टाइम में तो पोर्टल बंद है, वो पोर्टल आपका खुल ही नहीं रहा है, पोर्टल क्लोज्ड हो गया। तो वो समस्या है, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया। इसका मतलब सीधा है कि रिजल्ट आपका पेंडिंग हो गया, रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो ये चौथी बातें थी। और बच्चे देखिए, पांचवी बात मैं बता रहा हूँ वो है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट नहीं आया, यानी वो प्रमोटेड हो गए, जो बच्चे प्रमोटेड हैं उनका रिजल्ट यानी उनका मार्क्स शो करना चाहिए, सो वह रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। रिजल्ट यानी मार्क्स बोले तो उस बच्चे का मार्क्स पार्ट 1 में शो नहीं कर रहा है। इसका क्या रीज़न है? या तो ये पोर्टल की गड़बड़ी है या कोई तकनीकी समस्याएं विश्वविद्यालय के पोर्टल से
रिलेटेड है या कॉलेज के किसी भी वेबसाइट पर जाने के बाद इसका पोर्टल वर्क प्रॉपरली नहीं करता है से संबंधित समस्याएं हैं। तो अब किसी मार्क्स का, एक मार्क्स का दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे फैकल्टी में आ जाना, फिर रोल नंबर मिसमैच करना, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना, प्रेजेंट हो जाना और फिर एब्सेंट उसको बता देना, प्रमोटेड बच्चों का मार्क्स शो नहीं करना, इन सभी समस्याओं का जड़ है यह कॉलेज। और इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इसके समाधान के लिए ये बताया है स्टूडेंट्स कि इन सभी समस्याओं को हम लोग 1 से 2 दिन में निपटाने का काम करते हैं और इसके साथ जो होने वाली गुंजाइश होगी हम लोग वहाँ तक करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि इन सभी समस्याओं का जड़ कॉलेज का कोई तकनीकी गड़बड़ी है या जो समस्याएं हुई है और इसका समाधान बच्चों के साथ किया जाएगा। इसे 1 से 2 दिन में यानी 3 से 4 दिन में इसको समाधान कर लिया जाएगा। रविवार के दिन इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यदि बच्चे का रोल नंबर मिसमैच है तो उसको सही कर दिया जाएगा और 1 से 2 दिन के बाद पोर्टल भी खुल जाएगा। आपका पोर्टल जो ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज का, ये कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना OBRABU का, इस पर आपका पोर्टल सही वर्क करने लगेगा और जो प्रमोटेड बच्चे हैं उनका मार्क्स शो करने लगेगा। रिजल्ट जो आया है आपका जेन्युइन जिस सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का आपने एग्ज़ाम दिया तो फिजिक्स में ही शो करेगा, वो बॉटनी में नहीं करेगा। यदि आप प्रेजेंट थे एग्ज़ाम में तो आपको प्रेजेंट बताया जाएगा, न कि एब्सेंट बताया जाएगा। तो इन सभी समस्याओं का समाधान मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल सर ने ये कहा है कि संडे को भी काम होगा हमारे कॉलेज में और प्रमोटेड स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी तैयार कर लिया जाएगा। पुनः 3 से 4 दिनों में ये पोर्टल सही हो जाएगा और सभी बच्चे अपना अपना रिजल्ट सही तरीके से देखेंगे। यदि नहीं होता है तो अंत में उन्होंने ये बताया, एक और लास्ट चांस उन्होंने ये बताया कि आप कॉलेज जाइए, आप अपना कॉलेज जाइए और जो रिज़ल्ट है आपके पास प्रेजेंट में, जो आपने रिज़ल्ट देखा है वेबसाइट पर से, उस रिज़ल्ट को लेकर आप कॉलेज तक जाइए और उस कॉलेज के प्रूफ के साथ साथ आप कॉलेज में जाकर स्वयं ऑन स्पॉट इसमें आप अपना मार्क्स इम्प्रूव करा सकते हैं। आपका मार्क्स इम्प्रूव हो जाएगा और आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो इनसे बहुत सारी समस्याएं हुई है, जैसे कि यहाँ पर मेरे साथ एक पेपर का कटिंग है और मैं बता रहा हूँ कि यह किसी एक छात्र या छात्रा का नहीं है, बल्कि पिछले 5 दिनों में सैकड़ों छात्र छात्राएँ स्नातक के रिजल्ट में हुई विभिन्न गड़बड़ियों का शिकार हुए हैं। किसी ने परीक्षा दी फिजिक्स की और रिजल्ट कार्ड आया बॉटनी का, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, और फिजिक्स का रिजल्ट आ गया है। अंक मिले तो किसी को 53 अंक मिला है तो किसी को 43 मार्क्स मिला है। यह नई छात्राओं को खुद को कमरे में बंद यानी सुसाइड करने जैसी समस्याओं से सभी जूझ रहे हैं। पेरेंट्स भी गुस्से में हैं, उनका भी गुस्सा फूट पड़ा है अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो ये कह रहे हैं कि नहीं तुमने पढ़ा नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा। बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। फिर प्रैक्टिकल के अंक के साथ रोल नंबर नहीं मिसमैच कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इसमें सुधार के लिए रविवार को अवकाश के दिन भी आप ये जान रहे हैं कि मैंने बताया था आपको कि इस समस्याओं के समाधान के लिए प्रिंसिपल स्वयं तत्पर हैं और वो ये चाहते हैं कि वह खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर इसमें सुधार के लिए रविवार को अवकाश का दिन होता है और उस अवकाश के दिन में भी परीक्षा विभाग में कर्मी लगे रहेंगे। बच्चों के रिजल्ट को सुधार किया जाएगा और स्वयं मॉनिटरिंग उसकी कर रहे हैं और एक दिन बाद से बच्चों का अंक दिखने लगेगा। सभी प्राचार्य से बात की गई है और प्राचार्यों ने प्रैक्टिकल का अंक भेजा है, लेकिन कुछ में रोल नंबर मिसमैच कर रहा है। फिर से छात्रों को रोल नंबर व नाम विषय से मेल किया जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स ये जान लीजिए, यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो मैं सभी समस्याओं को समाधान लेकर आपके साथ शेयर करता रहूँगा और जो कॉलेज का जो भी रिपोर्ट या कोई अपडेट न्यूज आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके
रिजल्ट्स में सुधार हो तो आपको पता चल जाए, और आप बेल आइकन को दबा करके सभी नोटिफिकेशन को अलाउ कर लीजिएगा, ताकि मैं हर एक अपडेटेड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आपके इस सुधार का समय आपको दिया गया है 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन बोलें तो 10 से 12 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट का रिज़ल्ट रोल नंबर के साथ और प्रमोटेड स्टूडेंट्स भी इसको देख सकेंगे। तो यदि कुछ देरी लग भी जाएगी, 10 या 12 से ज़्यादा होगा, तो इसका वजह होगा ये ठंड की वजह से कॉलेज भी बंद हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है। इसका काम चलता हुआ रहेगा, बच्चों के लिए बंद रहेगा कॉलेज, क्लास सस्पेंड होगा भले ही, लेकिन आपका काम हो जाएगा, आपके रिजल्ट का सुधार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से इस चैनल पर बने हुए रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के परीक्षा तिथि यानी कब से फॉर्म फिलअप होगा, ये परीक्षा फॉर्म कब से भराएगा। तो इस परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि कब आएगी, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसको जानेंगे कि इसका बिगिनिंग कब है और लास्ट डेट कब है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी पार्ट 1 और 2 का एग्ज़ाम देंगे नए सेशन में, जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देंगे का प्रिपरेशन भी करना शुरू कर दें, तब तक मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा फॉर्म कब से भराएगा। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।